ठाकुर किशोर महाराज जी, मेरा प्रश्न है आपसे कि कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले में आज सुनवाई हुई है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, सुनवाई के सारे तथ्य अब सभी के सामने आ ही चुके हैं और आगामी मुझे लगता है कि कल की जो सुनवाई की तिथि दी है माननीय न्यायालय ने, और ऑर्डर 7 रूल 11 पर जो शाही ईदगाह कमेटी और वक्फ बोर्ड ने जो अपनी आपत्तियां जताई थी, उन पर जहां तक संभवता है कल निर्णय आ जाएगा। सनातन की विजय का सबसे पहला कदम जो है कल हम पार कर जाएंगे और ये समस्त 135 करोड़ हिंदू सनातनियों की आस्था का जो है विशेष पर्व होगा, जिस समय हमारा बात जो है पोषणीयता के श्रेणी में आ जाएगा। क्योंकि वर्तमान में शाही ईदगाह और वक्फ बोर्ड जो है वो अवैध कब्जाधारी हैं वहाँ पे, जिसके साक्ष्य हमारे अधिवक्ताओं ने वहाँ हाईकोर्ट न्यायालय में प्रमुख रूप से रखे हैं और सभी वादों ने अपने अपने जो है 19 याचिकाएं हैं, उन सभी याचिकाओं में प्रस्तुत किए गए हैं अपने अपने साक्ष्य। और वक्फ बोर्ड के जो अवैध तरीके से जो कब्जा किया गया है उस भवन पर, जो भगवान श्री कृष्ण का मूल गर्भगृह है, उसकी विजय का पहला जो कदम होगा वो कल हम पार कर जाएंगे। उम्मीद है कि कल जो है न्यायालय में एक अच्छा संदेश मिलेगा और जिसकी प्रतीक्षा समस्त 135 करोड़ भारतीय सनातनी इंतजार कर रहे हैं उस फैसले का। फिलहाल अभी मथुरा का माहौल कैसा है? मथुरा का माहौल तो देखिए हमेशा शांत प्रिय रहता है और ये मथुरा भगवान श्री कृष्ण की जो लीला स्थली और जन्म स्थली दोनों ही हैं। यहाँ पर एक संदेश दिया जाता है कि आताताइयों को हम छोड़ते नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने अपना संदेश साफ साफ दे रखा है कि आताताई लोगों ने जितना भी आक्रामक व्यवहार किया उसका परिणाम उनको भुगतना पड़ा। तो हम भगवान श्री कृष्ण के पथ के अनुगामी हैं, तो प्रतीक्षा कर रहे हैं कि जब तक हमें न्याय की उम्मीद है और न्याय पर जब तक भरोसा है, न्यायिक प्रक्रिया पे भरोसा है, तब तक हम शांत हैं। अगर मुझे लगेगा कि आगे चल के हम लोग अपनी विरासत को बचाने के लिए, किशोर जी यहाँ दो धर्म की बात की जा रही है, हिंदू और मुस्लिम धर्म की बात की जा रही है। मुस्लिम पक्ष भी शाही ईदगाह मामले को लेकर आगे बढ़ रहा है, तो वहीं हिंदू पक्ष भी अपनी बात रख रहा है, इस पर क्या कहना है? देखिए, मुस्लिम वक्फ बोर्ड की और शाही ईदगाह कमेटी की तो बात हम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि मुस्लिम हमेशा हमारे भारत में अवैध कब्जाधारी रहे हैं और आज तक भारत में जितनी भी धार्मिक विरासतें हैं हमारे सनातन संस्कृति की, उन सभी विरासतों पर मुगलिया और ये जो इस्लामिक जो है आताताइयों ने अपना अवैध कब्जा किया है। तो हम उनको जवाब भरपूर रूप से न्यायालय के माध्यम से देंगे। और रही बात ये कि वक्फ बोर्ड को अवैध, जिस दिन हमारे न्यायालय ने अवैध घोषित कर दिया उस दिन हम उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कराएंगे, क्योंकि उन्होंने अपने नियम का जो है नियम के विरुद्ध जाकर के उस शाही ईदगाह भवन को, शाही ईदगाह की मान्यता दी। नियम के विरुद्ध जाकर के उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के उस लीला स्थली और जन्म स्थली को अपना शाही ईदगाह बनाया। इसके विरुद्ध हम न्यायालय में भी प्रस्तुत करेंगे साक्ष्य और इन पर मुकदमा भी दर्ज कराएंगे। तो इसलिए अभी वर्तमान में स्थिति तो यहाँ खैर सही है, बढ़िया है। यहाँ पर सब लोग आपसी भेदभाव कोई रखता नहीं है, आपसी सद्भाव के साथ रहते हैं। लेकिन हमारी विरासतों के ऊपर अगर कोई अवैध अतिक्रमण करेगा तो उसका परिणाम भगवान श्री कृष्ण की तरह दिया जाएगा। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अवैध कब्जाधारी कौरवों को दिया, उनकी लीला के माध्यम से ही पांडवों की विजय हुई। तो हम सब लोग सनातनी लोग हैं, भगवान श्री कृष्ण के पथगामी हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं, अपने विजय संकल्प के लिए धैर्य रखे हुए हैं और अच्छा संदेश मिलेगा इसकी प्रतीक्षा है। लेकिन कोर्ट के फैसले आने पर मुस्लिम पक्ष का क्या कहना है? देखिए, मुस्लिम पक्ष का तो एक ही रोना है कि वो चाहते हैं कि अवैध कब्जा छोड़े नहीं। बार बार जो है हमारे सनातन धर्म की आस्था पर ठेस पहुंचाने का कार्य मुस्लिम पक्ष कर रहा है। सर्वे अगर हो जाएगी तो उसमें तथ्य साफ हो जाएंगे कि भगवान श्री कृष्ण की वो लीला स्थली है जहां पर शाही ईदगाह नामक अवैध कब्जा है। लेकिन उस पर बार बार जो है रोक लगवाने का प्रयास किया गया और अंततः उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल SLP लगवा के उस पर अंतरिम रोक लगवा दी। आप समझ सकते हैं, अगर आपके दाढ़ी में जो है तिनका लगा हुआ है, आप चोर नहीं है, तो फिर क्यों SLP लगा के उस पर रोक लगवा रहे हैं? तो मुस्लिम पक्ष का तो एक ही रोना है कि वो कब्जा करके बैठे हैं और सोच रहे हैं कि कार्रवाई लंबित होती रहे और उनका कब्जा बरकरार बना रहे। लेकिन अवैध कब्जाधारियों का समय ज्यादा नहीं होता है, उनके विनाश की घड़ी आ चुकी है। मुस्लिम पक्ष ने जो अवैध कब्जे किए हैं, ये एक श्री कृष्ण जन्मभूमि स्थान की बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरे भारत की बात करेंगे कि पूरे भारत में जो भी सनातन, अखंड सनातन के जो धार्मिक स्थल हैं, उन सब पर आगे चल के कार्रवाइयां होंगी। क्योंकि
ये लोग अवैध कब्जाधारी हैं, हम सही हैं, हमारे ऊपर जांच कीजिए, हमारे अगर कहीं भी दाग है तो हम उसकी जांच कराने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन तुम जांच कराने के लिए पीछे क्यों भाग रहे हो? तो ये भगौड़े हैं, ये अपने डर की वजह से भागना चाह रहे हैं। इनको पता है कि सनातन के सारे प्रतीक स्थल, सारे प्रतीक चिन्ह उस शाही ईदगाह नामक जो है अवैध कब्जा की हुई भूमि में है, जो भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान है, मूल गर्भगृह है। आप ये मान के चलिए एक एक साक्ष्य वहां पे अमीन सर्वे में और रेवेन्यू सर्वे में आ जाएंगे, लेकिन अमीन सर्वे, रेवेन्यू सर्वे होने पर मुस्लिम पक्ष बार बार बाधा लगा रहा है, उसे अटकाने का प्रयास कर रहा है, उसे लंबित कराने का प्रयास कर रहा है। ये उनके लिए अच्छा नहीं है। ये जो कर रहे हैं वो अवैध कब्जाधारी लोग करते हैं, भगौड़े लोग करते हैं। तो मेरी नजर में तो वक्फ बोर्ड है, शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी, ये भगौड़े हैं, और भगौड़े लोग हमेशा उल्टा काम अटकाने का प्रयास करते हैं। वही वक्फ बोर्ड और शाही ईदगाह कमेटी कर रही है। जी, चुनावी माहौल में धर्म की बात हो रही है, संप्रदाय की बात हो रही है, हिंदू मुस्लिम की बात हो रही है। जैसा कि अभी श्री राम जन्मभूमि में अयोध्या जो कि बनकर तैयार हुआ, अब बात हो रही है श्री कृष्ण जन्मभूमि की, तो आपको क्या लग रहा है कि राजनीति पर इसका कितना असर पड़ने वाला है? देखिए, ये भारत जो है वो अखंड सनातन का एक विशेष देश है, और यहाँ पर एक विशेष भावना ये रही है कि यहाँ पर जो भी आते हैं सबका सम्मान होता है। विदेशी जितनी भी शक्तियां आई यहाँ पर, ससम्मान जो आया उसका स्वागत किया गया। जो अवैध कब्जेदारी, ऐसे तो मलेच्छ भी आए थे भारत में घुसे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उनको ऐसे खदेड़ के यहाँ से भगाया कि आज तक जो है भारत में दोबारा से घुसने का प्रयास नहीं कर पाए हैं। तो अवैध कब्जाधारियों की दृष्टि से देखा जाए तो राजनीतिक इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये सनातन की भूमि है, ये सनातन का, अखंड सनातन का राज्य है। ये भारत जो है अखंड सनातन का प्रतीक माना जाता है, इससे भावनाएं पूरे विश्व में कायम हैं। तो हम लोग जो है अभी तक प्रयास ये कर रहे हैं कि सद्भावना बनी रहे। राजनीतिक, देखिए क्या हो सकता है, हम लोग संत हैं, सन्यासी हैं, धर्म की आस्था के लिए लड़ रहे हैं, धर्म की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं। राजनीतिक इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये तो समय बताएगा, लेकिन वर्तमान में जो स्थितियां हैं, धर्म रक्षा के प्रति लोग जो है बिल्कुल आत्मसंतुष्ट होकर बैठे हैं। सबको विश्वास है कि हमारे धार्मिक स्थलों पर अवैध कब्जे होने का समय अब चला गया है। इसके लिए राजनीतिक सत्ता का भी एक विशेष वो रहा है कि राजनीतिक सत्ता की वजह से ही कुछ महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि आपको क्या लगता है दोनों पक्ष में जीत किसकी होगी? आखिरकार विजय कौन प्राप्त करेगा? और दोनों ही संप्रदायिकता की अगर बात की जाए, दोनों ही धर्म की बात की जाए, तो हिंदू और मुस्लिम भाईचारे में क्या अंतर आने वाला है? देखिए, भाईचारा तो प्रेम से रहोगे तो भाईचारा है ना। हमारे धर्म शास्त्र ने भी यही कहा है कि जो प्रेम से रहना चाहता है, अभी पूर्व में हमारे माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी हैं, उन्होंने भी कहा कि प्रेम से रहोगे तो गले लगाएंगे, है ना। एक मैंने बहुत पुराना एक डायलॉग सुना है, किसी फिल्म में आया है कि दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। तो हमारा जो भारत है, हमारे भारत में इस चीज का बड़ा सम्मान किया जाता है। यहाँ प्रेम से आप रहोगे तो